वो शाम इलाहाबाद की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की वो धीमी धीमी बूंदें जैसे हर किसी की रूह को छू रही थी। उस हवेली के एक कोने में सुधा खामोशी से खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें दूर किसी अनदेखी राह को ताक रही थी। उसी पल चंदा कमरे में दाखिल हुआ। सुधा ने उसकी आहट सुनी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद वो जानती थी आज कुछ अलग है। आज चंदर वैसा नहीं लग रहा जैसा वो हर रोज होता है। चंदर ने एक पल को सुधा को देखा, पर उसकी आंखों में आज वो चंचलता नहीं थी, वो मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक भारी सा सन्नाटा था। सुधा, उसने धीमी आवाज में कहा। सुधा ने धीरे से गर्दन मोड़ी और उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान अब थकी हुई लगती थी। तुम कुछ कहना चाहते हो चंदर? उसने पूछा, लेकिन उसकी आंखों ने जैसे पहले ही जवाब पढ़ लिया हो। चंदर चुप रहा। उसने नजरें फेर ली। उसकी इस खामोशी में एक तूफान था, ऐसा तूफान जो सब कुछ उड़ा ले जाने को बेकरार था। सुधा ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। शायद वो समझ गई थी कि यह दूरी अब सिर्फ जगह की नहीं है, दिलों की हो चुकी है। कुछ लम्हों की चुप्पी के बाद चंदर बोला, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई ना? सुधा ने नजरें झुका ली और धीमे स्वर में कहा, हाँ, पिताजी ने कहा है कि अगले महीने की 15 तारीख को। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठहराव थी, जैसे वो खुद को समझा रही हो। चंदर ने गहरी सांस ली। उसके भीतर कुछ चटक रहा था, शायद भरोसा, शायद उम्मीद, या शायद वो अनकही मोहब्बत जिसे वो हमेशा दोस्ती का नाम देता रहा। बहुत अच्छा है, उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। सुधा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो मुस्कुरा दी। कभी कभी इंसान मुस्कुराता है ताकि सामने वाला टूटे नहीं। फिर चंदर ने वो कहा जो कभी नहीं कहना चाहिए था, तुम बहुत खुश रहोगी सुधा। और ये शब्द सुधा के दिल में तीर की तरह चुभे। वो जानती थी कि चंदर उससे मोहब्बत करता है, और चंदर जानता था कि सुधा सिर्फ उसी की है। लेकिन शायद वक्त और समाज के नियम किसी की मोहब्बत से ज्यादा मजबूत होते। उस रात सुधा बहुत रोई, अकेले, चुपचाप। चंदर भी छत पर बैठा था, टकटकी लगाए आसमान को देखता रहा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। अगली सुबह सुधा ने अपनी किताबें समेटी, वो किताबें जिनके हर पन्ने में चंदन था, वो खत जिनमें अधूरी बातों की खुशबू थे, वो सपने जो अब सिर्फ आंखों में धुंध बनकर रह गए थे। वो जब चलने लगी, चंदर बस देखता रहा, ना रोका ना टोका, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत में सबसे बड़ा त्याग किसी को आजाद छोड़ देना होता है। चंदर की आंखों में वो सब कुछ था, प्यार, दर्द और वो पछतावा जो शायद उम्र भर साथ रहेगा। वो इलाहाबाद की हवेली आज भी वही खड़ी है, लेकिन अब वो हवाओं में एक अधूरी कहानी गूंजती है। एक वो कहानी जिसमें कोई विलन नहीं था, बस वक्त गलत था। एक वो मोहब्बत जो जिया तो गया, पर कभी जुबान पर नहीं लाया गया। और सुधा, वो सिर्फ किसी की दुल्हन नहीं बनी, वो चंदर की अधूरी कविता बनकर रह गई। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए।